बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। ओम। आज एकादशी का परम पावन पुण्य दिन है। सभी एकादशियों की भांति इस एकादशी का भी महात्म्य है, लेकिन आज की एकादशी पितृपक्ष की एकादशी होती है। पितृपक्ष की एकादशी सभी पितरों के लिए उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की एकादशी के दिन भगवान श्री शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री शालिग्राम की पूजा विधि विधान से करना चाहिए और उस पूजा में तुलसी दल का विशेष महात्म्य बताया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से जैसे सभी एकादशियों का महात्म्य पूछते हैं, वैसे ही इस एकादशी का महात्म्य भी जानना चाहते हैं। उन्होंने बड़े ही विनम्रता पूर्वक भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, मुझे आप आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसका एक प्राचीन इतिहास है जिसे सुन के तुम्हें अति प्रसन्नता होगी। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग के समय की। एक राजा था जिसका नाम इंद्रसेन था। राजा इंद्रसेन बड़ा ही विष्णु भक्त था और सदाचारी था। अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राज्य में, उसके परिवार में पुत्र पौत्र आदि सभी बड़े आनंद से जीवन यापन करते थे। उसका राज धन धान आदि से पूर्ण संपन्न था। राजा आनंद पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करता था। एक समय की बात है कि राजा इंद्रसेन अपनी राज्य सभा में अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे कि उसी समय क्या होता है, देवर्षि नारद वहां पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है और नारद जी को अर्घ्य प्रदान करता है और उनका पाद प्रक्षालन करता है और बड़े ही आदर मान पूर्वक उनको एक श्रेष्ठ आसन पे विराजित करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करता है। उसकी सेवा भाव को देखकर नारद जी अति प्रसन्न हुए। उसके बाद नारद जी ने कहा कि हे राजा इंद्रसेन, कहिए आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है? आपके राज्य में सभी लोग सुखी तो हैं? आपका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लग तो रहा है? आप धर्म कर्म आदि इत्यादि सब नित्य नैमित्तिक कर्म अपने यथावत संपन्न कर पा रहे हैं? नारद जी की बात सुनकर इंद्रसेन ने कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब राजी खुशी है। प्रभु की सेवा भी यथावत चल रही है। आपकी कृपा से सब कुछ आनंद मंगल है।
फिर उसने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? क्योंकि नारद जी बिना कारण के कहीं नहीं जाया करते हैं, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, मेरी बात को सुन के आपको जरा आश्चर्य तो होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। तब राजा ने कहा कि आप निसंकोच होकर कहें। तब नारद जी कहते हैं कि मैं देवलोक से यमलोक जा रहा था, और वहां जब मैं पहुंचा तो यमराज ने यथावत मेरा सत्कार किया, और मैंने कुछ समय यमराज के साथ व्यतीत किए। उसी समय क्या होता है कि मैं वहां देखता हूं कि तुम्हारे पिता, जो बड़े ही धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्ति थे, उन्होंने बड़े ही धर्मपूर्वक राज्य किया और बहुत बड़े बड़े यज्ञ आदि भी कराए। ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति को मैंने यमपुरी में देखा। मुझे उन्हें देखकर वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मैंने उनको अपने नजदीक बुलाया और उनसे पूछा कि आप यमलोक में क्या कर रहे हैं? आपको तो स्वर्गलोक में होना चाहिए, आपको तो देवलोक में होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि किसी कारणवश, किसी भूलवश मेरे से एकादशी व्रत का अपराध हो गया, जिसके कारण मैं यमपुरी में इस प्रकार की यातना झेल रहा हूं। अब आप आ ही गए हैं तो आप जाइए और जाकर मेरे पुत्र को मेरी तरफ से आप सूचना दीजिएगा कि अगर वो एकादशी का व्रत यथावत करके उस व्रत का पुण्य मुझे अर्पण कर दे तो मेरी इस यमलोक की यातना से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा आपके पिता ने स्वयं मुझे कहा। राजा ये सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि अगर एकादशी व्रत से मेरे पिता को देवलोक की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। लेकिन नारद जी से उसने व्रत का विधान पूछा। तब नारद जी ने कहा कि एकादशी का व्रत करने वाले को दसवीं के दिन से ही एक समय भोजन करना चाहिए, भूमि पे शयन करना चाहिए और भगवान की श्री चरणों में अपने लगन को लगाए रखते हुए प्रातः काल उठ के भगवान के सामने खड़े होकर उनको श्रद्धा भाव से नमन करते हुए कहना चाहिए, प्रभु आज मैं आपका व्रत करूंगा, आज मैं आपके व्रत में अन्न को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, हे प्रभु मेरा व्रत संपन्न करना। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करते हुए द्वादशी को उसका पारण करना चाहिए। नारद जी ने राजा से एकादशी व्रत का सारा विधि और विधान बताकर नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा, और उसके 2-3 दिन के उपरांत ही पितृपक्ष की एकादशी आई, जिसका नाम इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी का व्रत राजा ने अपने मंत्रियों सहित और प्रजा सहित बड़े ही श्रद्धा भाव से संपन्न किया। उसके व्रत के प्रभाव से उसके पिता जो हैं यमलोक से देवलोक पहुंच जाते हैं। प्रभु की कृपा से पितृपक्ष की एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं उनके पितृ 7 पीढ़ियों तक के अगर धोखे से भी यमपुरी की यातना झेल रहे हैं तो उन्हें देवलोक प्राप्त होता है, पितृलोक प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष की इस एकादशी का यथावत भक्ति और भाव से सभी को व्रत करना चाहिए, और उनके व्रत के प्रभाव से उनके सारे पितृ उन्हें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
राजा के पिता तो देवलोक में गए और अपने पुत्र को पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हुए गए। राजा भी सांसारिक सुख भोग के अंत में परमात्मा के श्री धाम को गया। जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस व्रत को करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सांसारिक सुख सभी प्राप्त होंगे और अंत में परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए एकादशी महात्मा की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे कृष्ण।